नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है दिग्गज हताश, बूस्टर की तलाश। कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मनोबल बढ़ाना, मनोबल मजबूत होना जरूरी है और जो लीडर होता है, नेता होता है, उसका तो दायित्व ही बनता है कि माहौल बनाकर रखे, माहौल जमा कर रखे। लेकिन कांग्रेस में इन दिनों कुछ अलग ही हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में एक भी सीट पर जीत दर्ज ना होने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं की हताशा सड़क पर अब नजर आने लगी है। जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी सुनील शर्मा ने चुनाव की उम्मीदवारी से हटने का ऐलान कर दिया। वहीं राजसमंद से सुदर्शन रावत भी चुनाव मैदान से हट गए। इधर जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं टिकट मांगा ही नहीं था, मिल गया टिकट, अब लड़ूंगा चुनाव। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि हताशा को दूर करने की कोई दवा नहीं है मेरे पास, कोई इंजेक्शन नहीं है मेरे पास। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले रिपोर्ट दें। चौबीस का वार, कांग्रेस के कई प्रत्याशी हताशा के शिकार। पहले सुनील शर्मा, फिर सुदर्शन और अब खाचरियावास दिखे निराश। अगर पार्टी मुझे डिफेंड नहीं कर रही तो फिर मुझे लगता है पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर आप बन गए, उसको आप टिकट दीजिए। आई एम गोइंग टू विथड्रॉ माय सेल्फ। मेरी बात हो गई थी हमारे प्रदेश नेतृत्व से और मैंने उनको उसी टाइम इसकी मंशा कन्वे कर दी थी कि जब ये बात हो चुकी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी तैयारी नहीं है। प्रताप सिंह बोले टिकट मांगा ही नहीं। मैं पहले मना कर चुका था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब पार्टी का आदेश होता है तो उसको पूरा किया जाता है क्योंकि चुनौती का दौर है। पीसीसी चीफ बोले हताशा दूर करने की दवा नहीं। कोई ऐसा इंजेक्शन बना दुनिया में कि देते ही उसका मोरल हाई हो जाता है। तो जिसका मोरल डाउन हो जाए, डर जाए, वो डर जाए, वो मर जाए, वो जाए चाहे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिग्गज हताश, बूस्टर की तलाश। कोरोना के वक्त में बूस्टर इंजेक्शन लगी थी, जब 2-2 इंजेक्शन कोरोना को दूर करने के लिए लगे और उसके बाद और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बूस्टर के इंजेक्शन लगे थे। अब हताशा दूर करने का कोई इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, कोई बूस्टर डोज नहीं है। यह बात गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विकास बारहट जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत विकास जी आपका। मेरे साथ आर तिवारी साहब जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद, कांग्रेस के नेता, उनका भी मैं स्वागत पहले से ही अग्रिम तौर पर कर देता हूं। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की बात करेंगे, जरा आ जाएं कांग्रेस से प्रवक्ता। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा विकास साहब। मुस्कुराहट देखिए, अपने घर में क्या चल रहा है उसकी खुशी होती है और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तस्वीरें पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, सीकर की तस्वीरें दिखाता हूं आपको। आपकी बात करता हूं आपसे। दरअसल सीकर के फतेहपुर में झुंझुनू से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आपके शुभकरण चौधरी, उनका ऑफिस खोला जा रहा था और वहां पर आपस में ही कैसे बीजेपी के भी कार्यकर्ता भिड़ गए। जो चुनाव हारे थे वो कह रहे थे मेरे को चुनाव हरवा दिया गया। तो आप देखिए तस्वीरें, देखिए क्या मंच पर चल रहा था। आज मंच पर सबने कोटा में तस्वीरें शांति धारीवाल की और प्रहलाद गुंजल की तो देखी, क्या अशांति थी। लेकिन विकास जी, ठीक सब कुछ बीजेपी में भी नहीं दिख रहा है। देखिए रविंद्र भैया, मुस्कुराहट तो आपको इतने दिन के बाद देख के अचानक एक मन प्रसन्नता हो गया। बाकी रही बात भाजपा की और कांग्रेस की, तो मैं रविंद्र जी आपको एक चीज़ मोटी मोटी जो फ़र्क बताना चाहता हूँ कि आदमी जो फसल बोता है उसी फसल के फल उसको खाने को मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट को लेके और चुनाव को लेके जिस प्रकार का उत्साह है, उसके इतर कांग्रेस में देखिए कि उसी प्रकार कांग्रेस में निराशा का भाव है। पहले जयपुर से, फिर राजसमंद से, 2 तो इनके टिकटार्थी जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अपने आप में जताता है। और अब जिन पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर को जो कहते थे, जो जयपुर की धुरी खुद को बताया करते थे, वो विधानसभा हारने के बाद जब उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है तो किस प्रकार वो भी हताशा से ग्रसित नजर आ रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि मैं तो हारा हुआ हूं, वो कह रहे हैं मैं तो मांग ही नहीं रहा था। तो ये अपने आप में बताता है ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है और ये आत्मविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं में क्यों है। ये मूल बात है। इसका कारण ये है कि पिछले कितने दशकों तक इस पार्टी ने शासन किया। राजस्थान में अभी कुछ महीने पहले तक शासन किया। गरीब को, वंचित को, विद्यार्थी को, महिला को, किसान को, हर वर्ग को झूठे दिलासे दिए। हर वर्ग को लूटने का श्रीमान काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे तिवारी जी, एक मिनट, थोड़ा विलंब से अगर आप आए हैं, सवाल पहला आपसे ही लेना था, जरा बोलने दीजिए पहले विकास जी को। सबको वो बता रहे हैं। एक मिनट, अरे रुकिए, मत निकालो। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास सवाल करने के लिए। विकास जी, जरा आप कांग्रेस का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सीकर में जो आपके विधानसभा में श्रवण चौधरी चुनाव हारे, अगर वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे तो उनको रखने दी जाती है बात। अपने घर का भी तो देखना होगा ना, हिसाब किताब कितना बिगड़ा है, कैसे संभालना है। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सब एक है, संगठन सर्वोपरि है और नरेंद्र मोदी जी के काम और उनकी गारंटी और कमल के निशान के ऊपर पूरा चुनाव हो रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ खंड खंड सब ग्रुप समूह है, इनमें बटा हुआ जो सिस्टम कांग्रेस में है, जहां पायलट गुट अलग, गहलोत गुट अलग, डोटासरा गुट अलग, दीदी गुट अलग और बाबा गुट अलग, इस प्रकार का सिस्टम नहीं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है, बड़ा परिवार है, चुनाव है। जब चुनाव में अपन कोई भी मीटिंग समूह लेते हैं तो हो सकता है छोटी मोटी बात हर जगह स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार का माना आपने कम से कम छोटी मोटी बात। ये तिवारी जी, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत मोटी मोटी बात नजर आ रही है कांग्रेस में। ये क्या हाल बना रखा है कांग्रेस का? कोटा वाली एक मिनट, तिवारी जी, क्या हाल बना रखा है? मैं तो ये भी नहीं कह सकता ये कुछ लेते क्यों नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं मेरे पास कोई बूस्टर डोज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। कहां से शुरू करूं तिवारी जी? 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। 2 सीटें आपने जहां पर बीजेपी से ज्यादा विधानसभा में जीती थी, लोकसभा में अगर देखी जाए, सीकर में और नागौर में, वहां पर आपने सहयोगियों की सीटें दे दी। 2 सीटें आप अभी तक तय नहीं कर पाए कौन उम्मीदवार होगा, राजसमंद में कौन लड़ेगा, बांसवाड़ा में पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके आज नेता प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल की अशांति मंच पर पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखी। आपकी पार्टी के नेता खाचरियावास साहब जो जयपुर से उम्मीदवार है, कहते मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, बीजेपी यहां पर मजबूत है, कैसे लड़ूं मैं। आपकी पार्टी में दूसरी तरफ रामचंद्र चौधरी, में तस्वीरें दिखाऊंगा, अजमेर के दावेदार हैं, टिकट आपने दिया है उनको। मंच पर आज नामांकन करने से पहले अपनी पत्नी के साथ वो अपनी पगड़ी उठाकर नीचे रखते हैं लोगों से। क्या हालत कर रखी है कांग्रेस की तिवारी जी? जनता माई बाप है रविंद्र। देश में लोकतंत्र के चुनाव में अगर जनता के पैरों के बगैर कांग्रेस का उम्मीदवार पगड़ी रखता है तो ये जनता का सम्मान है। या राजा का बेटा राजा नहीं बनता। ये शासन का अंत किया हमने कि राजा के, रानी के पेट से जो पैदा होगा उसको हम राजा बनाएंगे। अब तो मशीन के बटन से जो बनेगा वो राजा बनेगा। और सवाल आप हमारे लिए कह रहे हो, जोधपुर में देश के जल संसाधन मंत्री और राजस्थान के और देश के कद्दावर नेता, उनके सामने वो बाबू सिंह राठौड़ तो हमारे नहीं है ना। अरे उनकी तो हंसती खिलखिलाती तस्वीरें नहीं देखी क्या आपने? फिर जब निकले थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई बीजेपी यहां पर मजबूत है, मैं तो टिकट ही नहीं लेना चाहता था। असलियत में बताने में क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आप भी हारे एक जमाने में राजा रानी मतलब मान लिया आपने भी देवी जी कि कांग्रेस कमजोर है, ये मान लिया भाई आपने। जाती थी रविंद्र जयपुर के बारे में मेरी बात सुनो। एक जमाने में 1962 में 67 में जयपुर की दिवंगत महारानी गायत्री देवी अपने घर बैठे चुनाव जीत जाती थी। तो ये जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का एक गढ़ रहा है। आज अगर हमारा उम्मीदवार सच्चाई कह रहा है कि हम 8 विधानसभा में से 6 हारे, तो जनता को आगाह तो कराएंगे। भाई काम तो हम करेंगे, जयपुर का मेट्रो हम लाएंगे, टनल हम लाएंगे, जनपद का निर्माण हम करेंगे, औद्योगिक केंद्रों का हम करेंगे, सिटी पार्क हम तो करेंगे, काम गिनाए ना अपने। नगर के टनल हम बनाएंगे। आप विरोधियों की ताकत क्यों बता रहे हैं? आप हथियार क्यों डाल रहे हैं? आप अपनी हार की कहां पहले से क्यों मान रहे हैं? जनता से आगे करें कि रामचरण बोहरा जी को 2 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद क्यों इनको चेहरा बदलना पड़ा रविंद्र?
क्या पूछूंगा, बिल्कुल भारतीय पूछूंगा। जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा था? रामचरण बोहरा ने एक काम नहीं किया जयपुर के लोगों के लिए। मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिए, आपने शर्मा जी का टिकट क्यों काट दिया भाई? आपने उम्मीदवार घोषित करने के बाद खाचरेबाजी को क्यों बना दिया उम्मीदवार? यह भी तो बता दीजिए ना जनता को। सवाल है कि सुनील शर्मा के मामले में वहां से कोई ट्विटर हैंडल से उन्होंने क्या कहा ये तो वो जाने। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मामला है, ये हमारा कोई, हमने तो दे दिया था, पार्टी का फैसला था। अब उन्होंने 2021 में क्या कहा, सच्चाई क्या है मुझे और नहीं सुदर्शन मालूम। सिंह रावत लेकिन विदेश में प्रताप बैठे बैठे टिकट मिल खाचरियावास गया, फोन उनको मिलाते जयपुर रहे, में कहां हैं हमारा उनका पता नहीं चला, मजबूत फिर विदेश से देश वापस लौटते हैं, आज वो भी कहते हैं मैं जयपुर में चुनाव नहीं लड़ना भंवरलाल चाहता था, शर्मा मेरे को जी नहीं लड़ना के- भाई, ले लीजिए वापस टिकट। मैं कह रहा हूं रविंद्र भाई सुनो तो सही, भंवरलाल शर्मा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए राजस्थान के कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा, मैं भी उनका आदर सम्मान जीते जी करता था, आज भी मैं उनका सम्मान से नाम ले रहा हूं। आपने मंजू शर्मा जो विधानसभा के चुनाव में हार गई, आज आपने अचानक उनको क्यों उतार दिया? रामचरण बोहरा में क्या कर दिया? वो सुरेश मिश्रा को लेके गए थे ना, ज्योति खंडेलवाल को लेके गए थे ना। जब आप ज्योति मिर्दा को दे सकते हो, आप महेंद्रजीत मालवीय को दे सकते हो, फिर आप इनको लड़ा देते। लेकिन जनता को मालूम है रामचरण बोहरा के 10 साल नहीं, लेकिन आपने ये बात तो मान ली ना कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत है। आप फिर अगर ऐसी बात करेंगे तो विधानसभा में आपके हारे हुए नेताओं को भी टिकट मिला है, और प्रेमचंद भाया की पत्नी को टिकट मिला है, वो पहले चुनाव हार चुकी हैं, वो भी चुनाव हार चुकी हैं, उनको आपने टिकट दे दिया है। मैं आपसे सवाल करता हूं विकास बारहट साहब, मुझे ये बताइए, जो सवाल यहां उठाया गया तिवाड़ी जी ने कि आपने अपने सिटिंग सांसदों को क्यों भाई रिपीट नहीं किया? देखिए रविंद्र भैया, 2-3 चीजें जो इन्होंने बोली मैं उनके बारी बारी से जवाब दूंगा, आप मुझे अवसर दीजिएगा। पहला तो आपने जो कहा सांसदों को क्यों टिकट नहीं दिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी अपेक्षाओं और उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से अवसर देने की रीति है। किसी परिवार का यहाँ पर राज नहीं है। ये देखिए आप, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो अच्छे से सफल चुनाव जीते हुए लोग थे उनके बाद भी उन्होंने नए लोगों को अवसर दिया जो इनके यहां नहीं है। दूसरा, आजकल देखिए आप हर डिबेट में रविंद्र भैया देखेंगे ये एक ही भाषा बोल रहे हैं, राजा रानी के पेट से जन्मा हुआ नहीं होगा, सामंतवाद, इन चीजों के ऊपर बड़े फोकस्ड हैं। अरे हमने लड़ाई सर, लड़ी है विकास भाई, रविंद्र जी इनको चुप करवाइए प्लीज, राजाशाही से इनको चुप मुक्ति करवाइए। दिलाने वाली देखिए, जब कांग्रेस आप अपने पार्टी, जवाब दे रहे थे तो जनता विकास के ने करवाइए। बोला, पेट से आपसे जीतने भी वाला सभी को देश उम्मीद का है। रविंद्र जी, प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री। असभ्य तरीका है आप डिबेट हमें का, बधाई तो दो, ये बिल्कुल कांग्रेस असभ्य ने तरीका राजा है। रानियों का सर राज समाप्त आप किया। बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा तिवाड़ी जी, कम से प्लीज, कम तहजीब प्लीज, रखिए, एक बीच सुन में मत लीजिए। बोलिए, बार हाँ, बार बोलिए कितनी भाई, बार बारहट टोके आपको। देखिए रविंद्र भैया, ये बार बार ये बात कहते हैं और इनकी पीड़ा है कि ये चुनाव जीत नहीं पा रहे, तो इन्होंने शॉर्टकट लिया है समाजों को आपस में लड़वाने का, उनमें डाइवर्जन पैदा करने का। अरे आप एक बार कम से कम बोलने से पहले सोचो तो सही कि इस राजस्थान की पहचान आज विश्व से कहीं के भी लोग आते हैं और वो हल्दी घाटी की माटी को उठाकर माथे पर लगाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, उस माटी को पूछते हैं, वो इतिहास महाराणा प्रताप ने दिया, उन महाराणा प्रताप के वंशजों को आप इस प्रकार डिबेट में कटघरे में खड़े करते हो। किसके लिए बोल रहे हो? राव राजेंद्र सिंह जी के लिए बोल रहे हो? किसके लिए बोलना चाह रहे हो आप बताइए ना। आपने प्रताप सिंह जी को टिकट नहीं दिया क्या? अरे राजा रानी का राज, सर इनको रोकिए आप, ये बिल्कुल गलत है रविंद्र जी, ये बिल्कुल असभ्य तरीका है। आप ये बिल्कुल अनमैनर्ड वे है, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। सर आपको थोड़ी बहुत समझ आती है, आपको समझ आती है, थोड़ी बहुत आपको समझ आती है। आप इतने बड़े अपने टाइम पे बोलिएगा ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं जनता का? नहीं तो अपने टाइम पे बोलिएगा, मैंने भी तो बर्दाश्त किया, आपको नहीं दे रही। आप अपने समय में बोलिए ना। नहीं, किसके लिए बोलना चाह रहे हो आप? विश्वराज जी कौन है? इतने सुलझे कौन है विश्वराज जी? क्या सामंतवाद नहीं देता आपके क्या बीच में सामंतवाद? कौन सामंतवाद को खत्म करने वाले हम? ये समाजों में दुनिया पटकने के काम मत करो। लोकतंत्र को सर इनको अच्छा, विकास जी रोकिए, एक चीज बताइए, इनको विकास रोकिए जी, सर। विकास जी एक चीज बताइए, सर इनको बीजेपी पहले के रोकिए। पास सर एक बार मैं मेरी ऐसा बात, कौन सर सा एक बात booster कह दूं, injection सर है? एक बात भाई डोटासरा जी को बता सर दीजिए। एक बात कह दूं सर मैं एक चीज और कह देता हूं। ये कह रहे रानी के पेट से जन्मा हुआ नहीं होता। अरे भैया, नेहरू जी का बच्चा प्रधानमंत्री, फिर फिरोज गांधी जी का बच्चा प्रधानमंत्री, फिर राजीव गांधी जी का बच्चा प्रधानमंत्री। अरे सर आप प्लीज चुप रहिए, ये कोई तरीका है क्या बात करने का?
सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नेहरू के ये क्या मरने बात के है? बाद में उनकी बेटी बनी, 4 पीढ़ियां झेली है भारत ने इनकी। आशुतोष रावत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस में घटनाक्रम चल रहा है, जो स्थिति है, और अब खाचरियावास और बाकी हमने जिस तरह से रामचंद्र चौधरी को दिखाया कि पगड़ी वो यहाँ पर जनता के सामने रख रहे हैं कांग्रेस की सभा के दौरान, ये क्या अपने हथियार डालना माना जाए, या इसको ये कहा जाए कि सहानुभूति की, भाई देखिए हम कितने दीनहीन हैं, हम कितने क्षीण हो गए हैं, वहां ताकत है और जनाधार है, हम यहां पर कमजोर हैं, तो हमें मौका दीजिए, या इसको इस तरह से देखा जाए? आशुतोष जी। देखिए रविंद्र जी, राजनीति में भावनाओं के लिए बहुत ज्यादा स्थान नहीं होता, तो ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी इस तरह की चीजें कर रही हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि मैंने टिकट ही नहीं मांगा था, मेरा राजनीतिक कैरियर की हत्या करने की साजिश की जा रही है, इसलिए आप मुझे जिताइए, या जिस तरह चौधरी साहब ने अपनी पगड़ी रखी, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह के हथकंडे अपना करके कोई प्रत्याशी वोट नहीं प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस के सामने हताश होने के लिए एक बहुत वैलिड रीजन है कि पिछले 2 बार से वो 25 की 25 सीटें हार रहे हैं, और साथ में नरेंद्र मोदी या भाजपा का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान सार्वजनिक तौर पर चुनाव के परिणाम आने से पहले कि मेरे पास कोई बूस्टर डोज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं हताश कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दूं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो हताशा का माहौल हमको शुरू में दिख रहा था वो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आकर के दिखने लगा है, और शायद कांग्रेस ने इस चुनाव के होने से पहले हथियार डाल दिए हैं और अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। इन संदेशों इन तरह के बयानों से यह संदेश साफ जा रहा है। अगर कांग्रेस को इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कड़े मुकाबले के साथ चुनाव लड़ना है, तो इस तरह के हथकंडे छोड़ करके अपनी नीति, नियत और विजन का प्रदर्शन करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम किस तरह के काम करेंगे, जनता हमको क्यों चुने। लेकिन अगर लगता है कि वो इस तरह के भावनात्मक मुद्दे की पगड़ियां रखकर के कहना या मेरी कैरियर की हत्या हो जाएगी, इस तरह के बयानों से अगर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि यह राजनीति का सन 80 का दौर नहीं है जब भावनाओं में बहकर के मतदाता वोट दिया करता था। यहाँ आप रिपोर्ट कार्ड देख करके मतदाता वोट देता है, और शायद कांग्रेस की यह हताशा अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगी। राजीव जैन सर, मुझे यह बताइए कि कांग्रेस के जो बड़े नेता राजस्थान के, कोई स्वीकार खुलकर नहीं कर रहा, लेकिन यही माना जा रहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया नए चेहरों के नाम पर। ये जो आज की स्थिति कांग्रेस की राजस्थान में देखने में आ रही है, प्रत्याशियों के बदलने की, पीछे हटने की, सहानुभूति बटोरने की, दूसरे की ताकत बताने की, अपने आप को खुद निरीह समझाने की, इसके पीछे सर कौन जिम्मेदार है और कितना नुकसान इसका होगा? स्थिति बदलेगी क्या? इसके पीछे कांग्रेस की खुद ही जिम्मेदार है कि जब से गतिविधियां लोकसभा चुनाव की शुरू हुई और उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस ने उसको कहीं गंभीरता से ही नहीं लिया। उम्मीदवारों का चयन किस गंभीरता से करना है, कांग्रेस पार्टी उस पर गंभीरता कहीं दिखाई नहीं पाई, क्योंकि नतीजा सामने है। 2 सीटों के उम्मीदवारों को तो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, 2-3 सीटों पे अब उम्मीदवारों की अदला बदली चल रही है। जो अभी अजमेर का आप जिक्र कर रहे थे, रामचंद्र चौधरी, अजमेर, भीलवाड़ा, ये उम्मीदवार कहीं ना कहीं अब बदले जाने वाले हैं, ऐसा कहीं संभावना कांग्रेस के हलकों में है। लेकिन शुरुआती दौर से ही जब कांग्रेस के बड़े नेता जो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, चाहे वो अशोक गहलोत हो, पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, बाबर जितेंद्र सिंह हो या हरीश चौधरी हो, ये बड़े नाम थे। यदि ये चुनाव मैदान में उतरते, इनमें से 2-3 भी उतरते, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। और जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, तो राजस्थान में भी लड़ने में कहीं इनको नहीं चूकना चाहिए था। लेकिन सब सेफ गेम खेलना, जो यहाँ के बड़े नेता है वो सेफ गेम खेलना चाह रहे थे। उन्होंने आगे कहीं युवाओं का नाम कर दिया, कहीं परिवर्तन का नाम कर दिया। आज स्थिति देखिए, कांग्रेस के 3 जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे दलों से हैं, 2 तो भाजपा से हैं, राहुल कसबा और प्रहलाद गुंजल, और तीसरे बाड़मेर के जो आरएलपी से आए हैं। तो कांग्रेस के जो मूल कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत तो प्रहलाद गुंजल को तो सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ा रहे थे आज शांति धारीवाल। हाँ, तो वो निश्चित तौर पर शांति धारीवाल ने सीधे तौर पे उनकी हार तय कर दी। उनको एक सांप्रदायिक पार्टी का और सांप्रदायिक विचारों वाला व्यक्ति बता दिया
तो कोटा बूंदी क्षेत्र में करीब 1.5-2 लाख अल्पसंख्यक मतदाता है, तो उनका मानस तो उन्होंने कहीं ना कहीं धारीवाल ने बदल दिया। तो वहां तो निश्चित हार का मतलब आज पैमाना खड़ा हो ही गया। आर तिवारी साहब, अब ये बताएं कि भगदड़ तो अभी भी मची हुई है कांग्रेस में। भाई टिकट बंट गए हैं। आज टोंक से यह खबर हमने बताई, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट वहां से विधायक हैं, देवली नगर पालिका चेयरमैन नेमीचंद जैन बीजेपी में आ गए, पूर्व चेयरमैन कैलाश सोनी आ गए, बड़ी संख्या में सरपंच और जनप्रतिनिधि आ गए। इनके पीछे कौन सी ईडी, सीबीआई, आईटी लगी हुई है जो आ गए टोंक में, बीजेपी में शामिल हो गए? रविंद्र भाई इनके कर्म मैं सबसे बड़ी एक बात कह रहा हूं। नहीं, इन्होंने की शुरुआत सर, इनके कर्म सबसे आड़े हैं इनके रास्ते में। फिर मैं जो राजस्थान की जनता को ठगाना इन्होंने 5 एक मिनट विकास जी, जो नाकारा निकम्मा गद्दार करके गुमराह किया ना इन्होंने, उसके कर्मों का नतीजा है ये रविंद्र जी। आप कर रहे बूस्टर डोज बनती 5 साल दिए थे राजस्थान की जनता ने, लेकिन 5 साल सिवाय जनता को ठगने के, पेपर बेचने के, युवाओं के अधिकार के पेपर बेचने। तिवारी जी, मैं एक सवाल का जवाब और तिवारी जी, आपने ये बताया नहीं कि भाई भगदड़ अभी भी कांग्रेस में क्यों मची हुई है, ये जवाब नहीं दिया आपने। इसका जवाब क्या आप देंगे? इसका एक मिनट तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए भाई, एक मिनट विकास जी। धारीवाल जी, मर्दों के प्रदेश वाले शांति धारीवाल जी, 60 लाख बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया। अरे मध्य प्रदेश राजस्थान को लील गए आप, पेपर बेचे आपने 70 लाख युवाओं का भविष्य खा गए आप बात करने लायक हो। मध्य प्रदेश की जनता करते हो, राजस्थान नहीं दिखता आपको, अब राजस्थान नहीं दिखता आपको। एक मिनट विकास जी प्लीज, एक मिनट तिवारी जी, मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे। विकास जी एक मिनट प्लीज। तिवारी जी ये बताएं, आपने इस बात को स्वीकार किया कि भाई आपके जयपुर के प्रत्याशी खाचरियावास अगर ये कहते हैं कि बीजेपी मजबूत है, अरे भाई सीकर में तो कांग्रेस मजबूत थी ना, 8 में से 5 कांग्रेस के विधायक जीते वहां पे। एक मिनट सर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की अगर हम 8 सीटें देख ले, वहां पे 5 प्रत्याशी आपके जीते, वहां आप नहीं कर पा रहे फैसला। तीसरी तरफ अगर बात यहां पर हम नागौर की करें, वहां पर आपने जो है अपने अलायंस बना लिया, उन 8 सीटों में भी वहां पर 4 सीटें आपके पास थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पर हम कमजोर हैं इसलिए हम निरीह हैं, और जहां पर आप मजबूत थे वहां तो प्रत्याशी नहीं दिया आपने? रविंद्र भाई, अब आप मेरी बात सुनोगे नहीं, अपनी बात को मैं कह रहा हूं। देशव्यापी इंडिया गठबंधन में हमको सब दलों के लिए, चूंकि हम सबसे बड़ा हिस्सा है, हमको त्याग करना पड़ता है। सीपीएम से, सीपीआई से हमारा समझौता है, हमने दे दी तो वो हमारा वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? वोटों का बंटवारा नहीं चाहते। इसी बात को तो लेकर के देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 4 जून को देख लेना, 200 लोकसभा की सीट से पार नहीं जाएगी। जुमले दे रहे हैं अब की विकास जी, ये 400 की बात कर रहे हो आप, तो 400 पार, ये तो 200 पर भाषण, आपके शब्द, आप कुछ कह दो। भारतीय जनता एक मिनट तिवारी जी, अब एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, जो आपने दावा किया उसका भी जरा जवाब ले लेना। बोले विकास जी, आप सवाल दोबारा दोहराइए, सुनने का देते हैं। इन्होंने नहीं, इन्होंने ये कहा कि 200 सीटें भी नहीं आने वाली, 400 पार की बात कर रहे हो आप। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इनका धरातल से कोई सरोकार नहीं, भारत की जनता से कोई सरोकार नहीं, मुद्दे नहीं इनके पास, निराधार सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता, और औपचारिकता यह है कि किस प्रकार अपने राजकुमार की ताजपोशी की जा सके। अंदरूनी इनको भी पता है। देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि बूस्टर डोज नहीं है मेरे पास, इनके कैंडिडेट खुद कह रहे हैं कि हम तो हारे हुए हैं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास है, जो प्रयास इनको भी पता है कि निरर्थक है। मैं जल्दी से 10-10 सेकंड का कमेंट लूंगा अपने स्पेशलिस्ट से। आशुतोष ये बताइए, अभी सोनिया गांधी और मजबूरी है, बाकी नेताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को भी यहां पर आना है, क्या लगता है मनोबल बढ़ेगा? सर 10 सेकंड से। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए कोई भी किसी भी दल का राष्ट्रीय नेता कहीं आता है तो निश्चित तौर पर वहां स्थानीय कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, और शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी बढ़े। जैन साहब, इनके पास तो बूस्टर डोज नहीं है, ये बूस्टर डोज कौन सी होनी चाहिए कांग्रेस के लिए, और कौन देगा? ये डॉक्टर कौन होगा? जब ये इनका जो सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, वो राजस्थान से राज्यसभा में है रविंदर जी। जब राजस्थान में ये स्थिति है पार्टी की, कितना विभाजन है, और हम देख रहे हैं उम्मीदवार इनको किस तरीके से मिल रहे हैं। जयपुर से तो हम चाह रहे थे तिवारी जी सबसे मजबूत उम्मीदवार होते और ये मुकाबला भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इनको कहीं पार्टी ने दरकिनार कर दिया। धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस
मजबूती से लड़े विपक्ष के तौर पर, यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। और बीजेपी के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आज तस्वीरें बीजेपी के अलग अलग हिस्सों से आई, वो भी संतोषजनक नहीं है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों को मजबूती से एक दूसरे के आमने सामने अपनी चुनौती पेश करनी चाहिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज